रिलेशन बनाने के बाद ये 5 गलतियां आप करोगे तो आपको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कौन कौन सी गलतियां हैं आज की वीडियो में मैं पूरी की पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स और अंत तक देखिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस क्वेरी पे आपको अगला वीडियो जरूर मिलेगा। चलिए अपने बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले फ्रेंड्स कि आपका हर रिपोर्ट नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, हर चीज नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है ना कि पीरियड सारा नॉर्मल है और आप हर चीज फॉलो कर रहे हो, जो भी वीडियो में बताए जाते हैं उस चीज को आप फॉलो करते हो, उस चीज को समझते हो, लेकिन फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो क्या रीजन है? सबसे पहले आप अपने रीजन के ऊपर ध्यान दीजिए कि कहीं कोई गलती तो आप नहीं कर रहे हो। मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि कोई आप गलती नहीं कर रहे हो जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हर चीज फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हो, खान पान चेंज कर लिए हो, अपनी लाइफ स्टाइल की दिनचर्या को चेंज कर लिए हो, तो छोटी छोटी टिप्स जो मैं आज की वीडियो में मैं देने वाली हूँ कि इन टिप्सों को बिल्कुल आपको नहीं करने हैं। तो उस चीज को देखिए कि आपने अपने लाइफ स्टाइल में इसको शामिल तो नहीं की है। सबसे पहला फ्रेंड्स, अगर आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, रिलेशन बना रहे हो, तो ये कब बना रहे हो? सबसे पहले इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये रिलेशन आप किस समय बना रहे हो, किस टाइम पे बना रहे हो, पीरियड में बना रहे हो या फिर अपने ओवुलेशन के टाइम में बना रहे हो। अगर अपने ओवुलेशन के टाइम में बना रहे हो फ्रेंड्स, तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, क्योंकि ओवुलेशन के समय ही आपका एक ओवरी से अंडा रिलीज होकर प्लेसेंट ट्यूब में जाता है और उस समय आपको रिलेशन बनाने की जरूरत होती है, नीड होती है, तो आपको उस समय रिलेशन बनाना चाहिए। रिलेशन बनाने के दौरान आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको रिलेशन बनाने के दौरान एक गलती नहीं करनी चाहिए कि रिलेशन तुरंत बनाते तुरंत उठना नहीं चाहिए, पहली गलती। दूसरी गलती कि जब आप कॉन्टेक्ट में रहते हो तो अपने हिप के नीचे एक पिलो का इस्तेमाल करें, कमर के नीचे एक तकिए का इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो यूट्रस का बैलेंस है वो बना रहे। और यूट्रस का बैलेंस जब बना रहेगा तो जो मेल का सेल्स है उसको मूव करने का जो है ज्यादा चांस आपके अंदर रहेगा। तीसरा आपको गलती नहीं करना है कि आपको जैसे कि आपने अभी कॉन्टेक्ट बनाया उसके बाद आप क्या करते हो कि 2 ही 3 मिनट के बाद आप उठ जाते हो। अगर आपका सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है तो आपको करने क्या है कि आपको लेग अप डॉल पोजीशन में रहने हैं और थोड़ी देर के लिए, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए आपको बिल्कुल लेग अप डॉल पोजीशन में रहने हैं। उसके साथ फ्रेंड्स आपको तुरंत से तुरंत उठ के हाइजीन मेंटेन नहीं करने हैं, कम से कम वहां पे आपको 10 से 15 मिनट या फिर आधे घंटे पूरा का पूरा गोल मान लीजिए कि आधे घंटे आपको लेट के रहना चाहिए, जिससे कि जो मेल वेसल्स हैं वो आपके प्लेसेंट ट्यूब तक जल्दी से जल्दी उसको कवर कर ले, उस रास्ते को कवर कर ले और वहां पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। आपके जो मेल वेसल्स है अगर उसकी गति तेज रहती है, उसकी मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी बिल्कुल अच्छी रहती है, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आपके स्लीपिंग ट्यूब में ट्यूब तक पहुंचते और तुरंत ही आपके स्लीपिंग ट्यूब तक पहुंच जाता है। लेकिन उसकी गति थोड़ा धीमी भी रहेगी तभी भी वो आधे घंटे तक पहुंच जाएगा। तो इस चीज को आपको करना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको पूरी रात वैसे ही लेट के नहीं रहना है, क्योंकि इसमें आपको हाइजीन भी तो मेंटेन करने हैं, अपने हाइजीन को आपको मेंटेन करना काफी जरूरी है। तो इसमें आप आधे घंटे के बाद उठिए और अपना हाइजीन मेंटेन करिए। ये तो हुई रिलेशन मेंटेन करने के बाद। उसके बाद दूसरा जो आपको गलतियां मिस्टेक नहीं करनी है फ्रेंड्स, ये मिस्टेक नहीं करनी है कि जब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है उस समय आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपका इम्प्लांट फेल हो जाए। सबसे पहले फ्रेंड्स, जब आप रिलेशन मेंटेन कर लेते हो उसी समय से आपको कुछ टिप्सों को फॉलो करने चाहिए, जैसे कि ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन के बाद तुरंत इम्प्लांट का प्रक्रिया चलता है, तो उस समय आपको, इस समय तो गर्मी है तो इस समय मैं आपको सॉक्स पहनने के लिए सजेशन नहीं दूंगी, आप स्लीपर पहन के हमेशा रहा करिए। स्लीपर पहन के रहेंगी तो आपका जो पैर का तलवा है वो बिल्कुल ठंडा नहीं रहेगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको स्लीपर पहन के रहने चाहिए पूरे दिन, और जब रात को बेड पे आते हो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बेड पे स्लीपर पहनने की, सॉक्स पहनने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा आपको काम ये चीज नहीं करने हैं कि इम्प्लांट के समय किसी भी प्रकार का आपको बाहर का डाइट नहीं लेना है, बाहर का तला भुना, बाहर का पिज्जा बर्गर, कोई भी चीज आपको फास्ट फूड जंक फूड बिल्कुल आपको नहीं लेने चाहिए, तला भुना बहुत ज्यादा आपको नहीं खाने चाहिए। जब आपका इम्प्लांटेशन का समय जब चलता है, इम्प्लांटेशन का समय आपको पीरियड के 20वें दिन तक आपको इम्प्लांट का समय आ जाता है, जब पीरियड का 20वां दिन होता है ना
उसके बाद आपका इम्प्लांट का समय आ जाता है। तो ये काम आपको बिल्कुल करने हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको सबसे बड़ी बात आपको क्या करने हैं, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेने हैं, पॉजिटिव रहने हैं। क्योंकि फ्रेंड्स स्ट्रेस टेंशन तनाव लोगे तो इससे आप ही को नुकसान होगा, इससे और दूसरे को नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आपको स्ट्रेस टेंशन तनाव नहीं लेने हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको जो पांचवा, इन गर्मियों के मौसम में काफी जो है गर्म चीजें और काफी ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। क्योंकि इस समय क्या होता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार आप बहुत ज्यादा ठंडा चीज खाने लगते हो, बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी तासीरों की चीज खाने लगते हो, जिससे कि आपकी बॉडी को थोड़ा ठंडा महसूस हो, ठंडा महसूस हो। लेकिन ये चीज आपकी बॉडी में जाके आपको नुकसान करती है। तो बहुत ज्यादा ठंडा चीज आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। ठंडी ठंडी चीज का पानी निकाल के अपना पीना, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ आपको बहुत ज्यादा गर्म तासीर की चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि गर्म तासीर की चीजों में कुछ फल हो गए, कुछ सब्जियां हो गई, कुछ जो है अनाज हो गए, उन सारी चीजों को बिल्कुल आपको अवॉइड करने चाहिए, बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। नहीं तो इसमें क्या होता है कि जाने अनजाने आपका इम्प्लांटेशन फेल होने का चांस रहता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको एक बात यहाँ पे और बताऊं कि जब आप रिलेशन मेंटेन करते हो, जैसे कि आप जब रिलेशन मेंटेन करते हो उस समय आपको कभी कभी क्या होता है कि जब खाना वगैरह खा के जाते हो बेड पे, तो उसी समय आपको तुरंत रिलेशन मेंटेन नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि कभी किसी आपके पार्टनर को नींद आने लगेगी, आपको नींद आने लगेगी, या फिर यूरिन आने लगेगी, मतलब कि कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको उस चीज को सबसे पहले करना चाहिए। ये नहीं कि मुझे रिलेशन मेंटेन करना, नहीं, इस चीज को जब आपको बीच में नींद खुलती है तब आपको इस चीज को कर लेनी चाहिए। नहीं तो उसमें क्या होगा कि एक तो ऊपर से नींद आ रही है, ऊपर से फिर से सर पे तनाव है कि मुझे रिलेशन बनाने हैं, मुझे कल ओवुलेशन होने वाला है, मुझे ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो इसमें होगा क्या फ्रेंड्स, इसमें होगा यही कि आपके सर पे जब बहुत ज्यादा तनाव स्ट्रेस हो जाएगा तो ना तो आप ढंग से रिलेशन बना पाओगे, ना तो ढंग से सो पाओगे, और ना ढंग से कोई काम कर पाओगे। तो इसमें तो कोई काम आपका नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसीलिए अगर आपको ज्यादा नींद आ रही है या फिर कोई ज्यादा काम का प्रेशर है, काम का दबाव है, तो सबसे पहले उस काम को आप निपटाओ, नींद को निपटाओ। उसके बाद अपने यूरिन टॉयलेट जो भी आ रहा है उसको निपटाओ। उसके बाद आप रिलेशन मेंटेन करो, और रिलेशन बिल्कुल हैप्पी होकर रिलेशन मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि केवल एक नहीं है, एक बच्चे के लिए ही तो करना है, ये हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें होते क्या है कि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, अगर आप हैप्पी नहीं रहोगे, तो इसमें जब आपके मेल का सेल्स जब आपके कैनाल के अंदर जाएगा, तो सबसे पहले तो जो महिलाओं का वजाइना होता है वहां पे बैक्टीरिया पहले ही रहते हैं। और जो बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया होती है वो तो नुकसान नहीं करती है, लेकिन जो बैड बैक्टीरिया होती है वो जो मेल का सेल्स आता है वो उसको पहले ही मारने का काम कर देती है। तो आपको इस चीज को ख्याल रखना है कि आपको पॉजिटिव होकर बनाना है। निगेटिविटी आपके अंदर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर निगेटिविटी आएगी तो यही चीज आपको नुकसान करेगी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको इन पांचों चीजों को बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, जो कि मैंने आपको इन वीडियो में बताए हैं। और फ्रेंड्स एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बोनस पॉइंट देती हूँ कि आपको जब प्रेगनेंसी होती है तो उस समय आप अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब करिए कि आपकी बॉडी कब क्या आपको सिम्टम्स दिखा रही है। अगर आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हर महीने अपनी बॉडी पे नजर रखिए कि आपकी बॉडी कब क्या दिखाई दे रही है, आपकी बॉडी में कब क्या हो रहा है। अगर इस चीज को आप समझ जाते हो तो 100% जिस महीने आपको प्रेगनेंसी होगी उसी महीने आप समझ जाओगे कि मेरी प्रेगनेंसी हो चुकी है, वो भी पीरियड से पहले। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले